का निरीक्षण। गांव के निचले इलाकों में अस्थायी जलभराव, डीएम ने दिया आवश्यक निर्देश। यमुना के जलस्तर वृद्धि की गति हुई धीमी। औरैया से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 117 मीटर है जलस्तर, प्रति घंटे 2 सेमी की हो रही बढ़ोतरी। आज रात तक जलस्तर स्थिर होने की संभावना। जिलाधिकारी श्री जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज घाटमपुर तहसील के यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर से प्रभावित गड़ाथा गांव का निरीक्षण किया। उन्होंने गांव पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने हर संभव सहायता का आश्वासन देते हुए संबंधित विभागों को त्वरित राहत और बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया, बाढ़ की स्थिति पर जिला प्रशासन द्वारा 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। जलभराव से प्रभावित गांव में चौकियों की स्थापना कर ग्रामीणों के सुरक्षित निवास की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित दिया कि स्वास्थ्य विभाग गांव में विशेष कैंप स्थापित कर गांव की जनसंख्या के अनुसार बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और पुरुषों की सूची तैयार करते हुए उनका चिकित्सा परीक्षण और इलाज सुनिश्चित करें। गांव में एंटी स्कैन, वेनम एवं आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए कि बच्चों के लिए श्री नत्थू सिंह परमार मेमोरियल पब्लिक स्कूल में अस्थायी विद्यालय संचालित किए जाएं, जिनमें पठन पाठन के साथ साथ भोजन और पेयजल की व्यवस्था रहे। तो जिलाधिकारी घाटमपुर को निर्देशित किया गया कि बाढ़ प्रभावित सभी गांवों में राहत सामग्री के वितरण हेतु कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए तथा बाढ़ सहायता केंद्रों की स्थापना की जाए। इन सहायता केंद्रों में मोबाइल चार्जिंग की भी व्यवस्था कराई जाए। अधिशासी अभियंता बाढ़ नियंत्रण मनोज कुमार सिंह ने डीएम को अवगत कराया कि यमुना के जलस्तर वृद्धि की गति धीमी हुई है और ये प्राप्त गेज रिपोर्ट के अनुसार अपराह्न 2 बजे 117 जलस्तर दर्ज किया गया। वर्तमान समय में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी आज रात तक स्थिर होने की संभावना है। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि बीमार बच्चों, बुजुर्गों, पुरुषों और गर्भवती महिलाओं की विशेष निगरानी रखी जाए। गांव में मेडिकल टीम भी मौजूद रहेगी, साथ ही गांव में भोजन वितरण की व्यवस्था नियमित रूप से जारी रहे। तहसील घाटमपुर का एक गांव है हमारा गड़ाथा और अमृतपुर। वहां पर पानी जो है आबादी के बाहरी हिस्से में आया है और कुछ मकान और उसके जो अन्य सुविधाएं हैं वो भी डूबी हैं। उसी का निरीक्षण मेरे द्वारा एडिशनल डीसीपी साहब के साथ में, एसीपी साहब के साथ में और हमारे एसडीएम घाटमपुर के साथ में किया गया है। गांव के लोगों से अंदर जाके भी बात की गई है। अभी सभी लोग सुरक्षित हैं, कोई समस्या नहीं है, परंतु पानी भराव के कारण अन्य जो सामान्य जनजीवन बाधित होता ही है। बिजली काटी गई है और लोगों के पास अन्य व्यवस्थाएं हैं, परंतु हमारा ये प्रयास होगा कि कोई भी व्यक्ति जो बाहर आना चाहते हैं उनके लिए नत्थू सिंह मेमोरियल स्कूल में बाढ़ राहत केंद्र बनाया गया है। कुछ लोग वहाँ पहुंचे भी हैं, कुछ लोग अपनी सुविधा से सड़क के आसपास भी रह रहे हैं। करीब 1500-1600 की आबादी है पूरे गड़ाथा की, करीब 300-350 लोगों की आबादी है जो अमृतपुर की है। अभी कोई वैसी समस्या नहीं है, परंतु पानी का जो स्तर है क्योंकि खतरे के निशान से अभी ऊपर है करीब 3-4 मीटर, और ऐसा बताया है सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा कि कल सुबह से ये पानी का स्तर घटना चाहिए, क्योंकि पीछे का पानी घट रहा है। तो मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट होगा। इसी क्रम में आज हमारे जो सीएमओ हैं, हमारे अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण हैं, हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, डीपीआरओ साहब हैं, अन्य विभागीय अधिकारी, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर हैं और उन सबकी टीम और जो उनके लोकल स्टाफ ऑफिसर्स हैं वो अभी गांव में भी जाएंगे और दवाइयों की जहाँ जरूरत होगी दवाई दी जाएगी और जहाँ पर साफ सफाई के लिए, पेयजल के लिए, प्रकाश के लिए, जनरेटर की व्यवस्था इत्यादि के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो जन सामान्य के जीवन को नेगेटिवली ना होने दें, उन सब की व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। जैसा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारी पीएसी 37 बटालियन की जो फ्लड कंपनी का 1.5 सेक्शन यहाँ पे आ चुके हैं। 1-2 महिलाओं को हम लोग साथ में खुद भी लेके आए हैं और उसके अलावा जो लोग और कोई अन्य बीमार थे उनको भी हम लोग ने पहले ही यहाँ से निकाला है। इसके साथ साथ जो हमारी फ्लड कंपनी है उसके अन्य वाहन की व्यवस्था की जा रही है और प्रशासन की ओर से भी जो लोग बाहर आना चाहते हैं उनके लिए नौकर की व्यवस्था की जा रही है। हाँ, आज जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो स्कूल इस समय यहाँ पर बंद है और चूंकि अगर पानी में गिरावट नहीं होती जल स्तर में, तो स्कूल हम लोग अपना जो हमारा बाढ़ राहत केंद्र है नत्थू मेमोरियल में, वहाँ पे उन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था निश्चित रूप से करेंगे।